स्वागत है सभी लोगों का। पिछली वीडियो में अब नॉर्मल जो लॉस होता है उससे संबंधित यानी अस्वाभाविक हानि जो थी उससे संबंधित जर्नल की एंट्री करनी सीखी थी। आज हम संपूर्ण जर्नल की एंट्री सीखेंगे इसमें प्रेषण में, वो भी प्रेषक की पुस्तकों में, क्योंकि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक प्रेषक और एक प्रेषित। तो हम प्रेषक की पुस्तकों में पहले सीखेंगे जर्नल एंट्री करना। अब प्रेषक की पुस्तक में जर्नल एंट्री करने से पहले इसको हम तभी सीख पाएंगे, एक चीज़ हम अपने आप को ये मान लें कि हम जब लेखा कर रहे हैं तो हम प्रेषक हैं। अगर हमने अपने आप को प्रेषक मान लिया तो बड़ी ही आसानी से ये जर्नल एंट्री हमें समझ में आ जाएंगी। अगर हम अपने आप को प्रेषक मान लेते हैं तब इसमें पूरी प्रक्रिया हमें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम जो होता है, प्रेषक द्वारा माल भेजा जाता है अपने एजेंट के पास। प्रेषक अपने एजेंट के पास माल भेजता है। जब माल भेजता है तो माल हमारे पास से जा रहा है, इसलिए माल खाता जो होगा, प्रेषित माल खाता, वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो हमारे पास से जा रहा है। कहाँ को जा रहा है वो डेबिट हो जाएगा। अब कहाँ को जा रहा है, जैसे मेरठ को जा रहा है तो मेरठ कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दिया जाएगा। इस यहाँ जो लिखा है, एंट्री जो दिखाई दे रही है, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ खाली कंसाइनमेंट नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा जैसे मेरठ को माल भेजा तो मेरठ कंसाइनमेंट अकाउंट, आगरा को भेजा तो आगरा कंसाइनमेंट अकाउंट, दिल्ली को भेजा तो दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट। जहाँ को भेजा होगा वहाँ शहर का नाम लिख देंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दिया जाएगा। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री हो जाती है और इसके सामने इसके रुपए लिख दिए जाते हैं। फिर होता है प्रेषक के खर्चे। जब प्रेषक माल भेज रहा है तो उस माल को भेजने पर वो कुछ ना कुछ खर्च भी कर रहा है। वो नगद भी खर्च कर सकता है, चेक के रूप में भी खर्च कर सकता है। तो खर्च कर रहा है, वो किस चीज़ पर खर्च कर रहा है? कंसाइनमेंट अकाउंट पर। कंसाइनमेंट है तो वो शहर का नाम तो लिखा ही जाएगा। टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। अगर नगद रुपये खर्च किया तो कैश अकाउंट, और चेक के द्वारा खर्च किया है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। ये कैश या बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कैश रुपए हमारे पास से जा रहे हैं। तीसरी चीज़ आती है प्रेषी से अग्रिम, यानी एडवांस धनराशि प्राप्त होने पर। हमें अपने एजेंट से कुछ धनराशि अगर प्राप्त होती है तो क्योंकि धनराशि हमारे पास आई है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये धनराशि जो एडवांस हमें मिल रही है ये बिल रिसीवेबल के रूप में, यानी प्राप्य विपत्र के रूप में भी हमें मिल सकती है। प्राप्य विपत्र स्वीकार कर सकता है एजेंट, हमारा एजेंसी। तो इसलिए कैश अकाउंट होगा या फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट होगा, DR। टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कंसाइनीज पर्सनल, जहाँ पे भी कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट आता है वहाँ एजेंट का नाम लिखा जाता है, या जो एजेंसी का नाम दे रखा है उस एजेंसी का नाम लिखा जाता है। कैश आई है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट क्योंकि इसने रुपए हमें दिए हैं तो देने वाला क्रेडिट होता है। चौथा है विक्रय विवरण प्राप्त होने पर। माल पहुंच गया, माल उसने एजेंसी ने बेच दिया, बेचने के बाद हमारे पास उसने विक्रय विवरण पहुंचा दिया। जब उसने विक्रय विवरण पहुंचाया है तो कंसाइनीज, क्योंकि वो हमारा देनदार हो गया, क्योंकि उसने माल बेच दिया, देनदार हमेशा डेबिट होता है, तो कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट जो भी एजेंसी का नाम दे रखा होगा वो लिख दिया जाएगा। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, उस शहर का नाम साथ में लिख दिया जाएगा। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जितने रुपए कुल बिक्री हुई है वो कुल बिक्री की धनराशि इसके सामने लिखी जाएगी। अब उस विक्रय विवरण से हमें पता लगता है कि प्रेषी ने खर्चे किए हैं उस माल को बेचने पर और उसका कमीशन भी बनता है। तब ऐसी स्थिति में हम उसको लिखा करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। अब कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, वो क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि ये अब हमारा लेनदार हो गया, और लेनदार जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो कंसाइनीज अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। अब प्रेषी के खर्चे और कमीशन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग लेखे भी किए जा सकते हैं। वैसे अलग अलग लेखा कर दिया जाए, खर्चों के लिए अलग और कमीशन के लिए अलग, तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा।
क्यों, इससे दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही करेंगे तो दोनों जोड़ करके रुपए लिखने होंगे। तो अलग अलग कर लेंगे। ये 5 एंट्री हमारे पास हो गई। इसके बाद छठी एंट्री हमारे पास में आती है प्रेसी के पास बचा हुआ स्टॉक। प्रेसी ने जितना माल बेच दिया है उतने का बना करके हमारे पास में विक्रय विवरण भेज दिया। जो बचा है उसके पास, वो उसके पास बचा है तो वो स्टॉक है, और स्टॉक के लिए भी लेखा किया जाएगा। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा, ये क्रेडिट होगा। इसके बाद प्रेषण पर लाभ होने पर, प्रेषण पर लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। अगर लाभ होता है तो लेखा करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हानि होती है तो ये लेखा पूरा उलट जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर है प्रेषित माल खाते का शेष होने पर। प्रेषित माल खाते का शेष कभी वैसे बचता नहीं है। इसका मतलब होता है जो हमने एजेंट के पास माल भेजा है, जैसे 1 लाख का, यानी जो बीजक बनाया है हमने 1 लाख का बनाया है और माल भेजा है 90,000 रुपये का, तो ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जितने का माल भेजा जाता है उतने का ही बीजक बनाकर भेज दिया जाता है। इसके बाद अगर मान लो फिर भी कुछ बचा होता है तब उसके लिए लेखा होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट या परचेस अकाउंट। इन दोनों में से कोई सा एक, इसमें ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 9वीं एंट्री है प्रेसी के खाते का शेष, यानी प्रेसी ने माल बेच दिया, माल बेचने के बाद में विक्रय विवरण भेज दिया, विक्रय विवरण के साथ उसने सारा पैसा जितना भी हमारा बनता है वो भेज दिया हमारे पास। तब हम उसका लेखा करते हैं कैश अकाउंट, क्योंकि उसने धनराशि उसने हमें या तो कैश में दी होगी या चेक में दी होगी या बिल रिसीवेबल, तो जैसे दी होगी उनको DR कर दिया जाएगा टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, या ये कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि अगर उसका ऐसा कुछ शेष रह जाता है, जैसे उनने 1 लाख का पूरा विक्रय विवरण का योग जो आया 1 लाख रुपये आया और 80,000 भेज दिया, 20,000 रह गया, तो जो 20,000 रह गया वही चीज़ है प्रेषी द्वारा भुगतान ना करने पर। अंतिम खाते हम बनाने जा रहे हैं लेकिन वो अभी उसने भुगतान जो शेष रह गया था बैलेंस वो अभी नहीं किया है, तब इसका लेखा जो है वो आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में देनदार की भांति कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास में लेखे हैं 9। इन 9 लेखों को अच्छी तरह से अपने पास नोट कर लें और समझने के लिए वीडियो कई बार देखें और वीडियो को पूरा ही देखें, तभी ये एंट्री समझ में आ जाएंगी। अगली वीडियो में एक क्वेश्चन का, एक न्यूमेरिकल का हम पूरा जर्नल का लेके उसमें देखेंगे, करेंगे, सिखाएंगे और उसी से फिर हम खाते बनाने सीखेंगे। जो 4 खाते बताए थे पिछली वीडियो में वो खाते सब बनाना बताएंगे। जब तक इनको अपने पास नोट कर लें, नोट करके और इनको याद कर लें, और जितने भी याद हो जाएंगे। जो भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो वो अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। पहली तो ये है कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसको लिखें, याद करें।